तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन क्विंसू को वहां पर हॉस्टेज बना लेता है और सभी लोगों से बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो मेरे डीमन सेक्ट में आकर उस ट्रेजर को मेरे हवाले करके इस लड़की को वहां से ले जाना। और यह बोलते हुए वह वहां से भाग जाता है। वहीं पर खड़ा सुयांग यह सब कुछ देख रहा होता है, जो देखकर हैंगटियान बोलने लगता है, मास्टर आपने उस पर्सन का पीछा क्यों नहीं किया। तभी सुयांग उसे बताता है कि उसे उड़ना नहीं आता क्योंकि वह बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है। जो सुनकर हैंगटियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, ब्रदर कोई बात नहीं, यहाँ पर भले ही मुझे क्यों न गॉड से फाइट करना पड़े, मैं क्विंसू को वापस लेकर आऊंगा, तो आप बस थोड़ी देर इंतजार करें। और यह बोलते हुए वह डीमन सेक्ट की ओर निकल जाता है। अब हैंगटियान के वहां से जाते ही वहां पर खड़ा जाओपिंग सोचने लगता है, डीप सी ब्लू हार्ट अभी सुयांग के पास है जिसकी मदद से मैं अपनी वाइफ की जान बचा सकता हूँ, और अभी यहाँ पर बस हम दोनों ही मौजूद हैं। तो अगर मैं पीछे से अटैक करके सुयांग से वह छीन लूं तो अपनी वाइफ को यहाँ पर बचा पाऊंगा। पर तभी वह रुक जाता है और सोचने लगता है कि ब्रदर सुयांग एक सच में काफी अच्छे इंसान है, और अगर मैंने यहाँ पर उन पर पीठ पीछे अटैक करके उनसे डीप सी ब्लू हार्ट छीन भी लिया तो मैं अपनी वाइफ को अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊंगा। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझे मारने की कोशिश करो, या फिर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंसू को बचाने की कोशिश करो। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इन दोनों ऑप्शन में से किसे चुनते हो। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहे किसी भी ऑप्शन को क्यों ना चुनो, मैं तुम्हारी वाइफ को मरने नहीं दूंगा। और अब वो अपनी फ्लाइंग शिप पर बैठकर डीमन सेक्ट की ओर जाने लगता है और जाओपिंग से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम इन दोनों ऑप्शंस के बारे में सोच लो। और यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। तभी जाओपिंग उड़ता हुआ सुयांग के पास आता है और अब वह काफी तेजी से डीमन सेक्ट की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर डीमन सेक्ट में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो उस पर्सन को मारते हुए बोल रहा होता है, मैंने उस जगह पर तुम्हें अपने साथ डीप ब्लू सी हार्ट लाने के लिए भेजा था, पर तुम इस लड़की को लेकर अपने साथ वापस लौटे हो। तो मुझे बताओ आखिर वहां पर क्या हुआ था और तुम्हारे सभी साथी कहां पर है। यह सुनते ही वह पर्सन रोते हुए बोलने लगता है, प्रिंस हमारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने हमारे सभी साथियों को मार दिया, यहाँ तक कि मैं भी उस ओल्ड मैन का सामना नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने इस लड़की को हॉस्टेज बना लिया और उनके सामने शर्त रखी कि वह डीप सी ब्लू हार्ट को लेकर यहाँ पर आए और इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाए, तो वह लोग उस ट्रेजर को लेकर जल्द ही यहाँ पर आते होंगे। तभी क्विंसू को वहाँ पर होश आ जाता है और अब वह उस पर्सन की बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, ओल्ड मैन हैंगटियान की पावर ही देखकर तुम्हारी हालत खराब हो गई, पर जब तुम मेरे मास्टर की पावर को देखोगे तब तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे यहाँ पर लाकर कितनी बड़ी गलती की है। तभी एक पर्सन बोलता है, बेवकूफ अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता कि हमारे प्रिंस कितने ज्यादा पावरफुल है, वह पलक झपकते ही तुम्हारे मास्टर को मार देंगे, और तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर की पावर पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो हमें बताओ आखिर तुम्हारे मास्टर किस लेवल पर है। तभी क्विंसू बोलती है, मेरे मास्टर क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है। जो सुनकर सभी लोग कुछ देर तक शांत रहते हैं और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगते हैं, तो तुम्हारा वह मास्टर बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है और इस बात का तुम्हें घमंड है। और अब एक पर्सन बोलता है, तो तुम्हारा मास्टर बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, उसे तो मैं अपनी एक उंगली से ही मार दूंगा। तभी उस पर काफी तेजी से उड़ता हुआ आकर एक पर्सन गिरता है, जिससे वह पर्सन वहां पर बेहोश हो जाता है। अब सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैंगटियान उस जगह पर पहुंच चुका होता है, जो सी डीमन सेक्ट के लोगों को मारे चला जा रहा होता है। तभी वहां पर जाओपिंग भी पहुंच जाता है और अब वह सी डीमन सेक्ट के उस प्रिंस को देखते हुए बोलता है, तो तुम ही सी डीमन सेक्ट के प्रिंस हो, मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सिस्टर क्विंसू को आजाद कर दो। यह सुनते ही प्रिंस आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ वह डीप सी ब्लू हार्ट कहाँ पर है।
जाओपिंग बोलता है उस बारे में भूल जाओ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो पहले ही तुम मेरे साथ समझौता कर लो वरना तुम्हारे सेक्ट के लिए यहाँ पर बहुत बुरा होगा। यह सुनते ही प्रिंस बोलता है तुम बस युआन यिंग रैलम पर हो और मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। आखिर तुमने खुद को समझ क्या रखा है? अगर यह ओल्ड मैन मुझसे यह सब बोलता तो मैं एक बार इस बारे में सोचता भी, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तभी हैंगटियान बोलता है क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें ही पकाकर यहाँ पर खा जाऊं। प्रिंस बोलता है तुम यह ट्राई करके देख सकते हो। जो सुनते ही हैंगटियान उस पर विंड स्लैश अटैक करता है, पर प्रिंस अपने बैरियर से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने बीस्ट फॉर्म में आते हुए हैंगटियान पर अटैक करने लगता है, पर हैंगटियान उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। दूसरी ओर सी डीमन सेक्ट के डिसाइपल बोल रहे होते हैं हमारे प्रिंस युआन सैंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो यह ओल्ड मैन उनसे कभी नहीं जीत पाएगा। तभी प्रिंस हैंगटियान पर अटैक करके उसे खुद से दूर धकेल देता है और हंसते हुए बोलता है आज से पहले मुझे किसी से भी फाइट करने में इतना मजा नहीं आया। तुम सच में एक वर्दी अपोनेंट हो। और अब यह बोलते हुए वह दोबारा से हैंगटियान पर अटैक करने लगता है। तभी हैंगटियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है तुम एक बीस्ट ह्यूमन हो, कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा और फिर तुम्हारा सूप बनाकर पीऊंगा। और अब वह प्रिंस पर दोबारा से विंड स्लैश अटैक करता है, पर तभी प्रिंस अपने बीस्ट फॉर्म में काफी तेजी से हैंगटियान के चारों ओर घूमने लगता है। वहीं प्रिंस की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसका फायदा उठाते हुए वह हैंगटियान पर चारों ओर से अटैक करके उसे घायल करने लगता है। पर हैंगटियान पर प्रिंस के अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अब वह अपने फैन से अटैक करके प्रिंस को वहां पर घायल कर देता है। तभी प्रिंस अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हैंगटियान पर एक स्पिरिचुअल अटैक करता है, जो देखते ही हैंगटियान अपने पास से एक बॉटल बाहर निकालते हुए स्वॉलो माउंटेन एंड सी अटैक करके प्रिंस के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर प्रिंस थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पर दोबारा वह दोनों वहां पर आपस में फाइट करने लगते हैं और तभी प्रिंस अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए हैंगटियान को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर रिफाइन करके तुम्हारी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। और अब वह उस फॉर्मेशन की मदद से हैंगटियान को रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही जाओपिंग अपने पास से एक फ्लूट निकालकर उसे बजाते हुए प्रिंस पर फ्लाइंग ईगल अटैक करता है। पर तभी सी डीमन सेक्ट के डिसाइपल पीछे से अटैक करके जाओपिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह दोबारा से जाओपिंग पर अटैक करते हुए बोलते हैं हमारे यहाँ पर रहते तुम मास्टर तक नहीं पहुँच सकते, तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जाओपिंग उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है और अब वह सोचने लगता है कि सीनियर हैंगटियान यहाँ पर फंस चुके हैं और मैं अकेले इन लोगों का सामना नहीं कर सकता हूँ, तो आखिर मास्टर सुयांग कहाँ पर रह गए, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक अब इन्हें होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी सुयांग अपने फ्लाइंग शिप के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर सुयांग उनकी फाइट को इग्नोर करते हुए अपने शिप को सीधा सी डीमन सेक्ट की ओर ले जाता है और अब वह सी डीमन सेक्ट पर अटैक करते हुए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सी डीमन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहां पर मारे जाते हैं। और यह देखकर प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं खड़ा सुयांग गुस्से में प्रिंस को देख रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।